अदालत की खामोशी साफ जाहिर है कि जनाब 14 मई को कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी तूफान आने से पहले भी खामोशी हो जाती है। ये बताएं 14 मई को इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई और लड़े या ना लड़े। मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। देखें जी, ये मजाक रात नहीं थे, ये रात का मजाक था। अच्छा, सुवेदलाई के घर जो अटैक हुआ, हिस्सा बने आप भी वैसे मुज़ाकरात का वफ्त बने हैं दोनों जानिब से। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढ रहा है, पीडीएम बहाने ढूंढ रही है, किसी तरीके से ये इंतखाब आगे हो। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार है। असम्बली में फिर जाने की तैयारियां दोबारा कर ली आपने? नहीं, अभी तो बातचीत चल रही है असेंबली में। खैर हमारे इस्तीफे तो कोर्ट ने मुअत्तल किए हुए हैं। मुअत्तल किया, वो कबूल, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पे ऐसे नहीं हो सकते जैसे स्पीकर ने किए हैं। वो तो स्पीकर ने बदमाशी लगाई हुई है, वरना तो हम सारे कानूनी तौर पे रुकन ही हैं। वो सुनने में आया था कि 9 जो सिंध वाले इस्तीफे हैं वो कोई जरदारी साहब की मुशावरत के साथ वापसी हो रही है उनकी। पता नहीं, जरदारी साहब की मुशावरत का तो मतलब कुछ और ही होता है वैसे। वो तो पुख्ता लाइज़-ऑन नहीं है, पुख्ता नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है। ये जरदारी साहब वाले काम नहीं किए ये कभी। सब मुज़ाकरात की हवा चल रही है, हो रहे हैं, वफ्त बनाए गए हैं, तो फिर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। आप क्या समझते हैं, सिंध की असम्बली तहलील, एक दो दूसरी जो असम्बली तहलील, तो इससे मजीद बहरान बढ़ेगा नहीं? नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी असम्बली को फौरी तौर पर तहलील करे और सारी असम्बलियाँ तहलील हों फौरी तौर के ऊपर। ये हमारा मुतालबा है, और अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो 14 मई को इलेक्शन कराएं कानून और आइन के मुताबिक। 14 मई तो अदालत की खामोशी साफ जाहिर है कि जनाब 14 मई को कुछ नहीं हो रहा। अब आखिरी लचक फ्लेक्सिबिलिटी पे बात आनी है, टेबल टॉक पे बात आनी है। कभी कभी तूफान आने से पहले भी खामोशी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। फाइनली फिर सड़क पर आ गए आप। इस दफा पंजाब पुलिस से कोई डर खतरा? ये आज आपको पता है कि आज मजदूरों का दिन है। अच्छा, और हम मजदूरों के साथी हैं। रोकने की कोशिश की थी कल इन्होंने, वो क्या रोकना? अब गिरफ्तारी से नहीं डरने वाली है? नहीं नहीं, बिल्कुल अल्लाह ताला खैर रखेगा। हमने बाकायदा एनओसी लिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं 14 मई को इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई और लड़े या ना लड़े। अच्छा, आपकी पार्टी जो है वो तमाम इंतखाबी माहौल। कल हम क्यों निकलेंगे हम बाहर? अच्छा, आज की जो रैली है ये माजी के जो पिछले साल के जो इकट्ठ हुए थे, पिछले साल की रैलियां थी, उनसे बेहतर होगी इंशाल्लाह। आप देखिए तो सही कहाँ तक पहुँची हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अदालत की खामोशी पे क्या कहेंगी? अदालत कभी खामोश हो जाती है, कभी वो तहरीक हो जाती है। हम अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह। इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, नियाज़ी साहब, गिरफ्तारियों के दिन काबू में आ गए हैं या अभी भी घूम फिर रहे हैं? गिरफ्तारियां कहाँ रुकी हैं जी? नहीं रुकी हैं। गिरफ्तारियां कहाँ रुकती हैं? मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। देखें जी, ये मजाक रात नहीं थे, ये रात का मजाक था। अच्छा, सुवेदलाई के घर जो अटैक हुआ, हिस्सा बने आप भी वैसे मुज़ाकरात का वफ्त बने हैं दोनों जानिब से। इधर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब जैसे थे। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हमने देखो ये मुल्क आगे मुज़ाकरात से ही चलते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? इलेक्शन पे होंगे, इलेक्शन पे होंगे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे होंगे, जमहूरियत पे होंगे। अब तेरी चोरी मेरी चोरी बचाने के लिए हो तो फिर तो गलत बात है ना। हाँ, ये बात जरूर। एनआरओ लेने के लिए हो तो गलत बात है। ये बिल्कुल गलत। हुकूमत चोरी करने के लिए, खरीदारी के लिए, एमपीएमएनए की खरीदारियों के लिए हो। अच्छा, नियाज़ी साहब, फिर आपको एपीसी का दावतनामा भी मिला था, तो कबल अज़ वक्त फिर चीजें तरतीब दे लेते, मिसाके मईशत, मिसाके जमहूरियत कर रहे हैं, इलेक्शन कराएं, एपीसी भाड़ में जाए। मुल्क में दुनिया में जिन मुल्कों में हालात खराब होते हैं उधर इलेक्शन कराते हैं। मिल के बैठने का भी मतलब बैठे सिर्फ और सिर्फ कराए ना, अगली असेंबली में मिल के बैठ जाएंगे जाके। देखिए आप दोनों उधर से आगे बैठ जाना, हम इधर से आगे बैठ जाएंगे। मतलब बस हल सिर्फ असेंबली में वापसी है। वापसी नहीं है, असेंबली इस मुल्क की, ये मुल्क चलता है, ये जमहूरी मुल्क है जी। आइन यहाँ के शहरियों को अपने लीडर्स का इंतखाब करने की इजाजत देता है। जी जी। आइन कहता है जब असेंबली टूटे तो 90 दिन के अंदर अंदर नया इंतखाब कराओ, ताकि गैर इंतखाब शुदा लीडर ना हो। मियां साहब, इंतखाबी माहौल लग नहीं रहा, 14 मई वाली जो है ना कोई बात सच साबित नहीं हो रही, क्या कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो ट्यूसडे को दोबारा हेयरिंग है उसमें अगर वो हतमी फैसला करते हैं और ऐलान करते हैं मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए तो फिर तो 14 मई को ही इंतखाब होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम तो मन उसके ऊपर अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढ रहा है, पीडीएम बहाने ढूंढ रही है, किसी तरीके से ये इंतखाब आगे हो। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं और हमारा मुतालबा ये है
इस वक्त मुल्क जिन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है और हर तरफ क्योस, फ्रस्ट्रेशन और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। लाखों लोग बेरोज़गार हैं, लाखों लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस क्योस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों और हम यही मुतालबा है इमरान खान का भी, तमाम मसाइल का हल फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात है। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने पाबंदी कल आपकी रैली पर लगा दी, को मजीद रैली जब चलती है कोई हुक्म आता है तो आप रुकने वाले हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जब रैली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हर तरह की रुकावटों को तोड़ते हुए, अबूर करते हुए हम रैली जो है वो मंजिल मुराद तक पहुँचेगी। इसकी ये वजह है कि आप यौम मई का दिन है, मज़दूरों से इज़हार यकजहती का दिन है। आज की रैली के ऊपर किसी तौर पर भी पाबंदी लगाना वो करीने इंसाफ नहीं है, वो कानून के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने ये रैली। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद है? बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत देर का इसकी क़यादत में अगर इलेक्शन होते हैं तस्लीम करेंगे ना? तौर एहतजाज ही तस्लीम करेंगे। अच्छा।